एक खुदकुश हमलावर आता है और बाहर से पुलिस की वर्दी पहनकर आता है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो आप सबको मालूम होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान में एक अटैक हुआ मस्जिद में, पेशावर में। उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो जारी कर दी गई और एक वो आतंकवादी जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर जो है ना वहां पर आया और उसने वहां पर जो पुलिस वाला सिक्योरिटी में खड़ा हुआ था उसने उसके साथ हैंडशेक किया मगर उसकी चेकिंग नहीं की और वो अंदर चला गया। तो इस वीडियो में आपको मजीद देखने को मिलेगा कि वो कैसे आया और उसने कैसे आकर अटैक कर दिया और क्या डिटेल है इस वीडियो की, इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर फॉलो कर लें। और वीडियो का लिंक भी है जो वो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली केपीके पुलिस ने ये मनाजिर जारी कर दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक खुदकुश हमलावर आता है और बाहर से पुलिस की वर्दी पहनकर आता है। पेटी भाई उसको चेक नहीं करते, वो आकर बाइक पर बैठता है। बाइक बैठकर वो किसी तरह दिखाता है जी मेरी बाइक खराब है और मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, घसीट कर लेकर जा रहा हूँ, और वो ऐसे ऐसे चलता चलता अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच जाता है। फिर उन्होंने कहा जी असल में बहुत सारे लोग कह रहे थे जी ड्रोन हमला हुआ है, ये ड्रोन हमला नहीं हुआ। फिर कहा जा रहा है कि ये फलाना है। कह रहे जी हर बंदा साइंसदान बना हुआ है। तो लिहाजा इस हमले के ऊपर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि असल में यही खुदकुश हमलावर था जिसने आकर ये काम किया। देखिए, सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ये आप सारे जो बैठे हुए हैं और आकर ये कहना आईजी साहब कह सकते हैं जी मेरी जिम्मेदारी थी बाकियों की नहीं थी, बस इतना कह दिया तो जान बख्शी हो गई। आप ये देखें कि सबसे पहली बात यह है कि कल केपी के पुलिस ने नारे मारे, ये जो नामालूम है ये हमें सब मालूम है। आज उनके बारे में एक काम आ गए कि भाई आपने इनको एक दफा वार्निंग दे दें और दोबारा ये काम ना हो, इनके बैठकर मुतालबात माने या सारा कुछ माने। फिर उसके बाद आईजी रोते रहे और कहते रहे कि जी ये जो सूरत हाल हुई है मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, यहाँ पर नमाजियों के साथ ये सब हुआ। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये मामला इतना सादा नहीं है, ना इतनी जल्दी ये जान छूटने वाली है। वो कई चौकियों से कई जगह से होता हुआ यहाँ पर आए। इसका मतलब सारे के सारे नाअहल है। इसका मतलब अवाम जो आप लोगों को टैक्स देती है सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर, ये इंटेलिजेंस जो मालूमात है वो कोई काम नहीं कर रहे इस मुल्क में। यानी इस सूरत हाल के अंदर अभी मामला यहाँ पर नहीं है। देखिए, दो चीजें आपने कहा कि ये बंदा आया है अंदर और ये लंगड़ाता हुआ आया है। अभी सूरत हाल में आप कैसे कह सकते हैं कि इसके साथ कोई और साथी नहीं था या वो जाकर उसने काम किया? सवाल ये पैदा होता है कि इतना भारी बारूद वो जब स्कैनिंग मशीन से होकर जा रहा है तो उसने उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया? चेकिंग करना और बात है, आपने मशीनें लगाई हुई है वहां पर डिटेक्ट करना, वहां से पता चलना ये कैसे हुआ, कैसे अंदर चला गया है। सवाल ये पैदा होता है वो इतनी आसानी से कैसे हमलावर अंदर चला गया है, उसको कैसे पता था कि इस वक्त ज्यादा नमाजी होंगे? कहा जा रहा है जी उसने टारगेट करना था और वो टारगेट उन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों को करना था, वो पहली सफ में पहुंच गया। यहाँ पर मामला अभी तक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो खास तौर पर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद के अंदर बाहर, उनकी फुटेज तो अभी तक पता नहीं चली कि आया यही बंदा अंदर इसी लिबास के अंदर आया है और इसने इसी तरह काम करके गया है या वो कहीं और गया, पहले उसने जाकर अपना लिबास चेंज किया है, लिबास चेंज करके, या इसी तरह ये आ गया। अभी तक इस सूरत हाल पर कोई वाज़ह जवाब नहीं। और सबसे पहली बात यह है कि आईजी मीडिया को कह रहे जी मीडिया और सेंसेशन ये फलाना। भाई बात ये है 100 से ज्यादा बंदा मर गया है, इतना आवाम टैक्स दे रही है और सवालात भी नहीं पूछ सकते लोग कि भाई ये कैसे हो गया है, इंटेलिजेंस हमारी कहां पर थी। और सबसे बढ़कर हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि इतने सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, भाई ओपनली आप ये बात बताएं कि कैसे रोकने में नाकाम रहे? क्यों आपकी वर्दी वालों ने वहां पर, पुलिस ने अपने भाइयों को या फलाने उसने वर्दी पहनी और उसने चेक नहीं किया? अब ये बंदा है तो उसके अगले मनाजिर भी होंगे, मस्जिद में दाखिल होते वहां पर तो हर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके एंटर होते क्या यही बंदा वहां पर एंटर हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो इतना ज्यादा जो मवाद था वो कैसे लेकर गया है? वो क्या पहले लेकर गया है या अब लेकर गया है, या वो आप कह रहे हैं जिसने एक नॉर्मल जैकेट पहनी हुई थी? इतना बड़ा जब मवाद होता है स्कैनिंग मशीन से गुजरता है तो पता चल जाता है। अगर वो चीजें नहीं है तो जो बजट आप इतना ले रहे हैं वो जा कहां पर रहा है?
क्या अवाम, आप ये देखिए कि सारा कसूर क्या वो केपी के पुलिस का है? वो बेचारे उठकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हो, आप उन्हें कह रहे हो जो उनको वार्निंग दे दी जाए। एक कमाद आ गए हैं कि जो उनको वार्निंग दे। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि लोग पूछ रहे हैं उठकर, केपी के पुलिस पूछ रही है भाई हमारे बंदे इतने शहीद हो गए हैं, इसका कोई जवाब है? कैसे वो बंदा लंगड़ाता हुआ आगे चला जाता है और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? सवाल ये पैदा होता है इतना हैवी बजट पुलिस को जा रहा है और पुलिस को पता क्यों नहीं चल पाया? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन ये है कि टीटीपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने हमला नहीं किया। अब इवन के आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी कह रहे हैं कि 20 साल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें ईजाद की थी, ये इस तरह का खुदकशी। वो कह रहे हैं हमने आज तक कभी नहीं देखा इतने छोटे बम से इतनी तबाही हो जाए। इस पर क्या रिपोर्ट है आपके पास? कैसे वो गया अंदर? वो पीछे से कहां से होता हुआ आया था? ये एक सवाल है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बंदा जहां से भी होकर गया है, आप ये कि जी पूरे शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरे नहीं है, घर से लेकर दुकानदारों से लेकर हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल जाएगा कि बंदा कहां पर ठहरा हुआ था, कहां से पीछे होता हुआ है, लास्ट कहां पर। इतने वहां पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, हर के पास स्कूल होता है। आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कैमरे लगे हो, तो आप उसको वहां से ट्रेस करें, पीछे जाए वो किस मकान पर गया, कहां पर वो रहता था, कैसे वो आगे आया, क्या सूरत हाल थी, एक एक चीज आप उसका बताएं। और सबसे बढ़कर देखिए, अवाम को मुतमईन करना आपका काम है। आप अवाम के पैसों पर बलते हैं। ये आकर ये ना कहें कि फलाना कर, आपको हिफाजत के लिए रखा है, आपकी अगर हिफाजत करनी है तो फिर हमें किन नफलों का सवाब है? आप अवाम के टैक्स में पैसे, और दुनिया के अंदर ये सारा काम होता है। अवाम का जो टैक्स लेता है, अवाम उसे पूछिए बताओ तुमने क्या हमारी हिफाजत की है? तो आपको ये बताना। आप कह रहे हैं जी नेटवर्क के गिर्द पहुंच गए। भाई आप ये बताएं, जो एक सिंपल सा सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये सब कुछ कैसे अचानक शुरू हुआ? ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? उसकी हुकूमत गई है तो सारे का सारा काम शुरू हो गया। उससे पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी, अमन आ गया था। क्या वजह है कि अचानक उसके जाने के बाद ये मामला हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी टीटीपी वाले कह रहे हैं जी हमने कबूल नहीं की, उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। तो फिर कौन सा नेटवर्क है? क्या कोई नया नेटवर्क आया है या उनके अंदर से बंदे तोड़े गए हैं? इन सवालात का कौम जवाब चाह रही है। और उसके बाद आकर आप गुस्सा कर जाएं जी ये हो गया है, जी ये लोगों को ऐसे करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कौम पागल हो चुकी है। इनफ इज इनफ हो गया। 23 साल हो गए हैं हमें ये चीजें देखते हुए। पुलिस अगर नहीं ये काम कर सकती, आप नेटवर्क का नहीं कर सकते। देखिए इसराइल के अंदर भी तो पुलिस है ना, आपको ये बताना पड़ेगा ये नेटवर्क नया कौन से आया है और आपने क्यों चेक नहीं किया। आपके एक बंदे के चेक ना करने की वजह से आप ये बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि 100 कुछ लोग वहां पर शहीद हो गए हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, और आप अगर ये कहते हैं जी बरी जिम्मा जी वो मैंने किया था, मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है? सजा लेंगे आप, सजा तो फिर भुगतनी पड़ेगी। कितने लोगों ने वहां पर चेक नहीं किया? उस बंदे को सामने लेकर आए, उसने क्यों चेक नहीं किया? ये उठकर कहना जी केपी के पुलिस के जवानों ने चूंकि उठ के नारे लगा दिए जी उनको वार्निंग दी जाएगी, उनके जज्बा। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये बात अब आपको कौम को बताना पड़ेगी। कैसे वो बंदा आ गया था पीछे, उसके पीछे नेटवर्क कौन सा था, क्या मामला था, कौन लोग उनको लेकर आ रहे थे, फैसिलिटेट करने वाले कौन थे, अंदर से कौन से बंदे शामिल थे, क्या वो अंदर आकर किसी के पास गया? हमें तो सिर्फ इतनी फुटेज पता चल रही है कि वो बाहर से आता है, वो अंदर जाता है, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? आगे पुलिस के अंदर जो बहुत सारी जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पुलिस है ना, अब ये मत कहे कोई कि वहां पर कैमरे नहीं लगे होते। हर मस्जिद में, छोटी से छोटी मस्जिद में आज कैमरे लगे होते हैं, दुकानों पर लोगों ने कैमरे लगाए। अब ये ना कोई कहे कि इतनी बड़ी मस्जिद थी और इतना सेंसिटिव एरिया था, इतनी चौकियां थी, वो क्रॉस कर गया, सारे के सारे नहल है। यानी इस मुल्क के अंदर ये काम होता है। पहले क्या, आप ये देखें कि फौज की वर्दी नहीं कोई पहन सकते, बाकी साल में लॉ हो गया क्योंकि ऑफिशियल के बगैर, और कई दहशतगर्द इसका पहले फायदा उठा चुके हैं। तो आपको पता है इवन कि आज आप देख लें, आप जीएचक्यू से लेकर किसी जगह जाए वो पूरी चेकिंग करते, पूछ से आप किससे मिलने जा रहे, आपने चेकिंग ही नहीं की। और ये वो मुल्क का हाल है जिसने 200 अरब अपनी इकोनॉमी का डॉलर्स में, 200 अरब डॉलर तक हमने लॉस कर दिया है। हमने 80-90 हजार जाने कुर्बान कर दिए हैं, मजीद बंदे शहीद हो गए हैं, मुल्क की हालात खराब। कह रहे हैं जी चेक ही नहीं किया। तो दोस्तों आपने आज की मतलब कि इस वीडियो में देखा कि कैसे वो एक दहशतगर्द जो आया यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में आया, उसने अपने उस पुलिस यूनिफॉर्म में एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उससे जो ना हैंडशेक किया और फिर अपनी बाइक लिया। उसने बहाना लगाया कि मेरी बाइक ख़राब है, और पुलिस वाले ने उसको चेक नहीं किया। वो सिक्योरिटी का जो है ना वो
दायरा जो होता है सर्कल उसको क्रॉस करके अंदर आ चुका था और वहां पर आकर उसने जो है ना एक नाटक करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी एक बाइक खराब हो गया। और फिर उसने वापस जाने की कोशिश की कि उसने जब देखा कि पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा है और वो वहां से चलने लगा, मगर फिर उस पुलिस वाले ने उसको वापस बुलाया और उससे हैंडशेक किया। तो एक पुलिस वाले को नहीं पता कि ये मेरे ही मतलब कि उसके जो थाना है पुलिस का उसमें ये काम करता है कि नहीं, उस मतलब कि इतनी मतलब कि इतना बड़ा बजट और ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। और जब केपी के पुलिस ने जो एहतजाज किया, क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो है ना केपी के की पुलिस जो है ना उसके बहुत सारे जो सिपाही हैं वो अपनी जान उन्होंने ज़ाया की इस ब्लास्ट में। तो जब इन लोगों ने एहतजाज किया कि इसके पीछे जो लोग हैं हमें उसका मालूम है, मतलब उनका नारा था कि ये जो नाम मालूम है वो उनका हमें मालूम है। तो इन लोगों ने अब पुलिस को ये कहा है कि इनको वार्निंग दे के एक दफ़ा छोड़ दें, पुलिस वालों को वार्निंग दे दें कि ये एहतजाज क्यों करें। आप उनको जो है ना इस चीज़ का सोल्यूशन देने की बजाय आप उनको वार्निंग दे रहे हैं कि जिसके मतलब एक तो जख्म भी उन लोगों को आया और उन्हीं लोगों को आप वार्निंग दे रहे हैं कि तुम उसके ऊपर रोना भी नहीं है, मातम भी मत करो और आपको मतलब पीटना भी है और रोने भी नहीं देना। तो ये वाला एक काम कर रहे हैं वो लोग जिनको वो कह रहे हैं कि ये ना मालूम जो है उनका हमें मालूम है। तो पाकिस्तान में ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके मतलब कि ब्लास्ट होने के बाद ही मतलब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अपना बयान जारी कर दिया और दूसरे लोगों ने, और आईजी पुलिस जो केपी का है वो कह रहा है कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो इसको लटकाओ, आईजी को लटकाओ, क्यों नहीं लटका रहे? क्योंकि वो खुद जो है ना एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तो इसको लटकाओ, फिर क्यों नहीं लटका रहे? इसको पकड़ो और वो लोग वो हर जगह पर जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं उसको जो है ना चेक किया जाए, उस रिपोर्ट को, उस सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक किया जाए कि वो कहाँ से गुजर कर कहाँ गया और कहाँ से वो आया, पुलिस का यूनिफॉर्म उसने कहाँ से लिया और कैसे पहनकर वो पुलिस स्टेशन में जाकर और मस्जिद में, फिर पहले पुलिस स्टेशन को क्रॉस किया फिर मस्जिद आती है, क्योंकि मस्जिद का एक ही रास्ता था पुलिस स्टेशन से गुजर कर जाना। तो वो उसमें पुलिस स्टेशन के साथ मस्जिद होती, वहाँ पर ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाले ही नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जब नमाज पढ़ते तो ऐसे लाइनों में रो में खड़े होकर जो है ना लोग नमाज पढ़ते हैं। तो वो सबसे पहले वाली रो में जाकर खड़ा हो गया और फिर वहाँ पर उसने ब्लास्ट कर लिया खुद को, मतलब कि जो है ना फाड़ दिया। तो इतना बड़ा मवाद वो लेकर पुलिस स्टेशन से कैसे गुजर गया? हमारी एजेंसीज कहाँ हैं? मतलब कि आप दुनिया भर में जो है ऑपरेशन करते हैं, मगर पाकिस्तान में आपको क्या है? आपको पाकिस्तान में जो ये लोग ब्लास्ट करें उनका क्यों नहीं पता चलता? तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन उठा रहा है उसको चुप करवाया जा रहा है। यहाँ का आप टैक्स लेते हो, पाकिस्तान की पब्लिक का टैक्स, उससे आपको तनख्वाहें जाती हैं, और आप पाकिस्तान अगर आपको मतलब कि ये काम नहीं करना तो फिर आप इसको छोड़ दें। अगर आपसे नहीं जॉब होती तो आप पाकिस्तानी लोगों की या पब्लिक की आप जान के मुहाफिज हैं, तो पाकिस्तान के लोगों की जान के मुहाफिज बने, ना कि उनके ऊपर आप ये कहने लग जाएं कि इनको वार्निंग दे फलां दे। तो बाकी मज़ीद आप सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करें, जितना कर सकते हैं सोशल मीडिया पर करें, रोड के ऊपर फिजिकली कर सकते तो करें, क्योंकि अब बहुत मतलब कि बहुत वक्त हो गया, 22-23 साल हो गए हैं पाकिस्तानी अपनी जानें जो है इस चीज़ में गंवा रहे हैं। इसकी हमारी खुद की गलती है कि हम दूसरे लोगों की जंगों में जाकर और फिर पाकिस्तान में, इन लोगों को पाकिस्तान ने बनाया, ये जो दहशतगर्द हैं इनको ट्रेनिंग जो अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर दी, और अब यही लोग पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं, उनकी गर्दनें उतार कर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, और ऊपर से पाकिस्तान की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। तो मज़ीद आप इस वीडियो में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे।